हेलो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इसका फर्स्ट और सेकंड भाग पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया था। थर्ड पार्ट है, यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए उसके बाद क्या होता है। वेन आई हैव सेव्ड एनफ मनी विथ विच टू रीच हैम्पटन। यहाँ पे राइटर कह रहा है वेन आई हैड सेव्ड, जब मैंने पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया जिससे कि मैं हैम्पटन पहुंच जाऊं। आई थैंक द कैप्टन, मैंने थैंक द कैप्टन ऑफ द वेजल, मैंने उस जहाज के कप्तान को धन्यवाद किया। फॉर हिज काइंडनेस, मतलब उसकी दयालुता के लिए मैंने जहाज के कप्तान को धन्यवाद किया। एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। विदाउट एनी अनयूजुअल अक्यूरेंस, बिना किसी परेशानी के आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच गया। विद अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन, मेरे पास उस समय केवल 50 सेंट थे, मतलब 50 सेंट थे जिससे मैं अपनी शिक्षा प्रारंभ कर सकता था। द फर्स्ट साइड ऑफ द लार्ज 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I have undergone in order to reach the place. The first sight, पहली दृष्टि उस विशाल ईंट से बने हुए स्कूल की 3 मंजिला इमारत को देखने पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे रास्ते में हुए सभी परेशानियों को बदले ये मुझे एक इनाम मिल गया है, उपहार के रूप में मिल गया है। The sight of it seemed to give me new life. इसकी दृष्टि ने मुझे एक नया जीवन दे दिया। As soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Institute, जब मैं हैम्पटन इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में पहुंचा, जितनी जल्दी हो सका मैं उसके ग्राउंड में पहुंचा, मतलब हैम्पटन इंस्टीट्यूट पहुंचा। I presented myself before the head teacher for assignment to a class. तो मैंने तुरंत अपने आप को प्रधानाध्यापिका के सामने प्रस्तुत किया कक्षा में एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए। Having been so long without प्रॉपर फूड, बहुत दिनों से पर्याप्त भोजन न कर पाने की वजह से, बॉथ एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर। बहुत दिनों से मैंने भोजन नहीं किया था, नहाया नहीं था और न ही कपड़े चेंज किया था, इसलिए मैं उस प्रधानाध्यापिका पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं जमा पाया। आई कुड सी एट वंस दैट देयर वर डाउट्स इन हर माइंड अबाउट ही विजडम ऑफ एडमाइटिंग मी एज ए स्टूडेंट। मुझे तुरंत ये एहसास हुआ, या मैंने तुरंत मेरे मन में ये शक हुआ कि इन्हें मुझे एक अध्यापक मुझे तुरंत आई कुड सी एडवांस, मतलब मुझे तुरंत ये एहसास हुआ कि इन्हें मुझे विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेने में कुछ परेशानी हो रही है। फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय तक शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, उन्होंने मेरा रिफ्यूज मतलब इनकार करना, उन्होंने मेरे प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया। नाइदर डिड शी डिसाइड इन माई फेवर, और न ही मेरे पक्ष में निर्णय लिया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, मैं लगातार उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करता रहा। एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वे, और हर प्रकार से मैं उन्हें आकर्षित कर रहा था। आई कुड विथ माई वर्थनेस, मैंने मतलब मेरे पास जितनी भी क्षमता थी मैं उस हर प्रकार से उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, मतलब उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। इन द मेन टाइम, उसी समय आई सॉ हर एडमाइटिंग अदर स्टूडेंट्स एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट। उसी समय मैंने देखा कि दूसरे विद्यार्थियों का वो एडमिशन ले रही है, मतलब प्रवेश ले रहे हैं, जिससे मेरी उत्तेजना और ज्यादा बढ़ गई। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, मैंने अपने हृदय से ये महसूस किया दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, मैं इनसे अच्छा कर सकता हूँ। इफ आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो व्हाट वाज इन मी, कि यदि मुझे केवल एक मौका मिले तो मैं उनसे अच्छा करके दिखाऊंगा जो मेरे अंदर है। आफ्टर सम आवर्स हैड पास, कुछ घंटे बीत गए। द हेड टीचर सेड टू मी, प्रधानाध्यापिका ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रिसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, की संगीत कक्ष को सफाई की जरूरत है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, कहती है कि ये झाड़ू लो और जाओ उसको साफ कर दो। इट अक्यूर्ड टू मी एट वंस दैट हियर वाज माई चांस, मुझे तुरंत ये महसूस हुआ कि ये मेरे लिए एक मौका है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट, कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई आदेश इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता के साथ स्वीकार नहीं किया था। आई स्वैप्ड द रेसिटेशन रूम 3 टाइम, मैंने रेसिटेशन मतलब संगीत कक्ष को 3 बार साफ किया। देन आई गॉट अ डस्टिंग ग्लव, तब मुझे एक पोछा लगाने वाला कपड़ा मिल गया। एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, मैंने उसे 4 बार साफ किया। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, और दीवार पर जितने भी लकड़ी के सामान थे मैंने उसे हर तरफ से साफ किया। एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच, टेबल एंड मेज को और डेस्क को आई वेंट ओवर
4 times with my dusting cloth। मैंने उस पोछे से उन सबको 4 बार साफ किया। Beside every piece of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned। कह रहा है कि इसके अतिरिक्त मैंने फर्नीचर के हर तरफ से घुमा कर और कमरे के सभी कोने को 4 बार साफ किया। हैड बीन थ्रोली, जो पूरा रूप से साफ हो गया था। आई हैड द फीलिंग दैट इन अ लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंड अपॉन द इम्प्रेशन आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ द रूम। मैंने ये सोचा कि मेरा भविष्य इस कमरे की सफाई पर निर्भर करता है जो मैं उस प्रधानाध्यापिका को प्रेरित करके करूंगा। वेन आई वॉज थ्रो, जब मैं ये कर चुका, आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, मैंने उस प्रधानाध्यापिका को इसकी बात मतलब इसके बारे में बताया। सी वॉज अ यांकी वुमेन, वह यांकी महिला थी। हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉरवर्ड, वह अच्छी तरीके से जानती थी कि धूल कहाँ पे मिल सकती है। सी वेंट इनटू द रूम एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट, तो वह कमरे में गई और सभी फर्श और कोने का अच्छे तरीके से निरीक्षण किया। देन सी टूक हर हैंडकरचीफ एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क अबाउट द वॉल्स एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेस, तब उसने अपना रुमाल निकाला, रब मतलब रगड़ना, और इसे सभी लकड़ी के सामानों पर, दीवारों पर और मेज बेंच पर सब पर उन्होंने उसे रगड़ा। When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, जब उन्हें किसी भी फर्नीचर पर धूल का एक कण भी नहीं मिला, she quickly remarked, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, I guess you will do the enter this institute, मैं ये समझती हूँ कि मैं इस इंस्टीट्यूट में प्रवेश दे दूं। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ, मैं उस समय बहुत ज्यादा प्रसन्न था उस धरती पर, मतलब मैं सबसे ज्यादा प्रसन्नचित आत्माओं में से एक था। द स्वीपिंग ऑफ द रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, उस कमरे की सफाई ही मेरे लिए कॉलेज परीक्षा थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, मैंने उसके बाद से बहुत सारे एग्जाम पास किए। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, लेकिन मुझे अभी भी मैं ये महसूस करता हूँ कि वह जितने भी मैंने एग्जाम पास किए उन सब में से वो सबसे उत्तम था। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।